चीखें निकल गई हैं, चीखें। रेगुलर कार्स में इतना फन आपको मिलता नहीं है। एक्चुअली एनलाइन जो है वो इससे फास्ट हो सकती है, बट दिस इज मच मोर मैनेजेबल इन द कॉर्नर्स। लुक एट इट, ब्लैंक हो गया। कुछ भी कर लो, गर्मी लग गई शायद इसको। ललित, तुम्हारे मोबाइल में ज़्यादा गर्मी है शायद मेरे साथ, इसकी गलती नहीं है। हॉट हैच तो मैं बोलूँगा नहीं, वार्म हैच आप इसे बोल सकते हो, ल्यूक वार्म हैच आप इसे बोल सकते हो। बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नो वन डज इट बेटर देन टाटा मोटर्स। ये है टाटा की नई एल्ट्रॉज रेसर, जो कि टाटा एल्ट्रॉज का एक ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या ज़्यादा दमखम वाला वेरिएंट होने का दावा करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें रेगुलर एल्ट्रॉज से अगर आप कंपेयर करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, खमा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। आप देख रहे हैं ICN स्टूडियो और आज हम बात करेंगे टाटा एल्ट्रॉज रेसर की। रिमेंबर द आई टर्बो, जिसको कि धूम धड़ाके से टाटा ने लॉन्च किया था, अब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि अब एल्ट्रॉज रेसर जो है वो एक ज़्यादा बेहतर ट्यून्ड इंजन के साथ में आती है। बेसिकली वही इंजन है जो कि नेक्सॉन में आपको मिलता है। दैट मीन्स 120 PS 170 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल की जगह 6 स्पीड मैनुअल आ गया है। बट थोड़ी बहुत लुक्स की भी बात कर लेते हैं। वैसे लुक्स जो है काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश की है। टॉप पोर्शन की अगर आप बात करोगे तो ऑल ब्लैक नज़र आता है, डुअल टोन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट दिया गया है। और एल्ट्रॉज रेसर अगर आप लेते हो तो 3 नए कलर्स आपको मिलते हैं। अब उनके नाम थोड़े अलग अलग हैं, एक प्योर ग्रे है, एक एवेन्यू वाइट है और एक ऑरेंज है। बट ऑरेंज ग्रे वाइट, जो ग्रे कलर है मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया। हालांकि उसके साथ जो ब्लैक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखते में नज़र आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता। लुक्स वाइज लाइक आई सेड डुअल टोन हो गया। ये रेसिंग स्ट्रिप जो है, क्योंकि रेसर है तो रेसिंग स्ट्रिप होनी चाहिए, वो आपको दे दिया है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको मिल गया है। और अच्छी बात यह है कि रेसर जो मॉडल लाइनअप आप बोल दो, जो आई टर्बो को रिप्लेस करती है, उसके साथ में 6 एयरबैग्स ESC जो है एज स्टैंडर्ड अब आपको मिलेगा। और एक और चेंज वो है इसका एग्जॉस्ट नोट, उसमें चेंज किया गया। अगर आप बाहर से सुनोगे तो समझ में आएगा, स्पेशली जब आप थ्रॉटल दोगे। तो एग्जॉस्ट नोट आपको ऐसे सुनाई देता है, बाहर से एक्चुअली ज़्यादा बेहतर सुनाई देता है, अंदर ज़्यादा नहीं सुनाई देता है। नाउ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, यू टेल मी। बट मोटा मोटा ये एक और चेंज है। हालांकि एक चेंज, ये आई टर्बो का जो बैज है ना, ये लग रहा है अभी से उतर जाएगा। ये जो हाइफन लगा हुआ है ये तो ऐसे लग रहा है अभी उतर जाएगा, बहुत ही हिल रहा है। तो ये चिपकाने वाला जो काम है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। डिज़ाइन से ज़्यादा जो चेंजेस किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स किए गए हैं, जिसके अंदर ये नई टच स्क्रीन आपको मिल गई है, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल गया है, वेंटिलेटर सीट्स आपको मिल गई है, 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको मिल गया है, ऑरेंज एक्सेंट, बाहर स्ट्रिप और ये सब चीज़ों के अलावा एक बड़ा बदलाव जो इन्होंने किया है वो है कि इसमें एक नया इंजन दिया है। एल्ट्रॉज के लिए नया है बट टाटा के लिए नया नहीं है। टाटा यही वाला इंजन सेम स्टेट ऑफ ट्यून में नेक्सॉन में भी देती है। 120 PS और 170 या 172 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको ऑफर करती है। अब देखिए, इसको बोला गया है एल्ट्रॉज रेसर, तो जब रेसर कंपनी ने बोल दिया है तो फिर इसको सबसे पहले ट्रैक पे लेके चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। ये जो आवाज़ आ रही है पीछे वाला आपका थोड़ा सा फास्ट था मैं इस कॉर्नर के हिसाब से, बट टायरों की चीखने की आवाज़ें आ रही है। देखिए, पावर तो इस इंजन में है ही है, नेक्सॉन में आता है ये, और अब एल्ट्रॉज में दे दिया है 120 PS 170 Nm। Lovely. One thing that I genuinely like about most
Tata cars is the way they handle. Touching 120, taking a turn here. चीखें निकल गई हैं, चीखें। अरे रे 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 रे, there's a peacock. ये हैंडल अच्छा कर रही है, बट 100 के जाने के बाद में ना देखिए क्या हो रहा है। स्टीयरिंग में एक अननेसेसरी सा फेक टाइप वेट है। This is a tricky corner, but nonetheless, it's a fun car, well controlled for a regular car. Regular cars में इतना fun आपको मिलता नहीं है। Actually, N-Line जो है वो इससे fast हो सकती है, but this is much more manageable in the corners. In the corners, this is faster. दिस इज़ द स्ट्रेट। इस हमने 130 से ज़्यादा ऊपर टच कर दिया, 135। ब्रेक 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 ब्रेक, एपेक्स, हिटिंग द एपेक्स। That's the break point. अच्छी डैम्पिंग भी लग रही है, पहले भी अच्छी थी एक्चुअली। मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा डैम्पिंग की है, हल्का फुल्का किया हो तो किया हो। स्टीयरिंग में वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ऑफकोर्स, जो कि ऑलरेडी पहले ठीक था। ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट है। बट ग्रेट मैन, फॉर अ रेगुलर कार इट हैंडल्स रियली रियली वेल। बट इट्स नॉट मेड फॉर ट्रैक। बट अगर ऐसी कोई फास्ट पेस आपके पास में कुछ आ रहा है, मतलब ऐसे कॉर्नर्स हैं, तो आप इस गाड़ी के साथ मज़े तो कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, इनफैक्ट एल्ट्रॉस जो रेगुलर आती है उसके साथ भी सेम चीज़ है। अब देखिए, ट्रैक पे चला लिया है, और ट्रैक पे चलाने के बाद में एक बात जो समझ में आई वो ये कि एल्ट्रॉस हमेशा से एक अच्छी हैंडलिंग वाली कार है। मैंने बहुत चलाई है एल्ट्रॉस को। इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है, सेगमेंट में सबसे अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक मैं इसे बोल सकता हूँ, इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फोर्ड फिगो और फोक्सवैगन पोलो अब दोनों सेगमेंट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दैट्स वाई जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसके हिसाब से बात करोगे, इट ऑफर्स द बेस्ट स्टीयरिंग फीडबैक। जो इंजन है वो आपको ऑफ कोर्स रेगुलर रोड्स पे ज़्यादा फील होगा। ट्रैक के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए अच्छी खासी पावर हमें इसमें लगी, बट वो ट्रैक जो है वो हाई स्पीड ट्रैक नहीं है। मतलब आप एकदम टॉप स्पीड गन नहीं कर सकते हो, एकदम फास्ट पेस्ड आप कॉर्नर्स नहीं ले सकते हो। वो ट्रैक भी वर्क इन प्रोग्रेस ही है, और एल्ट्रॉस भी वर्क इन प्रोग्रेस है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि ब्लैंक हो जा रहा है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले।
वायरलेस आता है इसमें बाय द वे, बट ये ब्लैंक हो जा रहा है। लुक एट इट, ब्लैंक हो गया। कुछ भी कर लो, गर्मी लग गई शायद इसको। ललित तुम्हारे मोबाइल में ज़्यादा गर्मी है शायद मेरे साथ, इसकी गलती नहीं है। ये देखो, वाह। चलो हमेशा टाटा ट्रबल शूट करने के लिए बोलता है, करते हैं ट्रबल शूट। गाड़ी बंद कर दी हमने। अब से स्टार्ट करते हैं। देखो भैया मेन्यू कुछ आ रहा है। अरे ट्रबल शूट तो काम करता है, ये बात तो है। चलो बढ़िया बढ़िया। हैकर है तो हैकर है। एक और चीज़ में ना यहाँ पे वो दिखाता है बाय द वे, अगर आपने मैप लगाया हुआ है कितने किलोमीटर में मुड़ना है, इस वाली स्क्रीन। बट वो भी कभी कभी नहीं दिखता है। बढ़िया। अगर आप ओवरऑल इंगेजमेंट की बात करो कि कितना इंगेजिंग है ये पूरा सेटअप, अगर आप बात करते हो इंजन प्लस गियर बॉक्स का, एक्चुअली अच्छा है। द ओनली थिंग जो गाड़ी के स्टार्ट करती है, स्पेशली फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी को उठाते हो, क्लच जो है इन्होंने बोला हाइड्रोलिक। अभी देखो झटका देख रहे हो, एक पॉइंट पे आगे ना ये झटका देता है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये पेट्रोल गाड़ी है। यूजुअली डीजल कार्स में हम देखते हैं कि क्लच जो है वो हैवी हो जाता है, वो भी ओवर द टाइम हो जाता है। एल्ट्रॉस डीजल में एक्चुअली ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं, बट इसके साथ में लग रहा है कि शायद जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो इसका क्लच जो है और भारी लगने लग जाएगा और वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, स्पेशली जब आप सिटी ट्रैफिक में आप चला रहे हो। यस, इनके पास में DCA भी है, जिसको ये अपना डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं, बट उसमें अपना झोल है। अगर उसके बारे में समझना है कि टाटा का DC है, बाकी DCT से कैसे है, तो हम ICN एक्सपीरियंस का एक अलग से वीडियो कर देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। पर मोटे मोटे तौर पर DCA नहीं दिया है, और वो नहीं दिया है तो ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि दैट इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस आउट देयर। जब सीधे तौर पर कंपटीशन की बात करते हो तो i20 N-Line इसका एक सीधा कंपटीशन है, और कोई गाड़ी ही नहीं है। एक टाइम पे GT TSI भी होती थी, Volkswagen Polo, अगर वो आज की तारीख में होती तो आई वुड डेफिनेटली पिक दैट ओवर एनीथिंग दैट्स देयर इन द सेगमेंट। आज की तारीख में अगर ऑटोमेटिक लेना है तो i20 N-Line ऑटोमेटिक जो एक 7-स्पीड DCT के साथ में आती है, वही एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंगेजिंग भी है वो गाड़ी चलाने में। स्ट्रेट रोड में 0 to 100 में वो गाड़ी एक्चुअली फास्ट भी है। मैंने 0 to 100 नहीं किया है, पर हमारे जयपुर के ही एक प्राणी है गगन चौधरी, उन्होंने किया और उन्होंने बोला कि 12.8 सेकेंड्स में 0 to 100 ये करती है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट एन एक्साइटिंग नंबर। अगर इस हिसाब से बात करो, अगर आप i20 N-Line की बात करोगे तो सब 10 सेकेंड्स में वो करती है। पोलो GT TSI भी सब 10 सेकेंड, इनफैक्ट 8 सेकेंड के आसपास करती थी वो। ये वन ऑफ द स्लोवेस्ट वार्म हैच, हॉट हैच तो मैं बोलूँगा नहीं, वार्म हैच आप इसे बोल सकते हो, ल्यूक वार्म हैच आप इसे बोल सकते हो बेसिकली। बट जो चीज़ इसकी अच्छी थी वो बरकरार रही है। राइड क्वालिटी इज स्टिल द बेस्ट इन द सेगमेंट, नो वन डज इट बेटर देन टाटा मोटर्स, ये कंफर्म बात है। 6 स्पीड का नया गियर बॉक्स है, अगेन इस गाड़ी के लिए नया है, बट टाटा का जो यूनिवर्स है उसके अंदर में देखते हुए आए हैं। नेक्सॉन वाला ही बेसिकली जो इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है, जो पावर ट्रेन है, वो आपको यहाँ पे मिल गया है। और वो मिलने से गाड़ी जब ऑन द रोल है और आपको क्विक ओवरटेक्स वगैरह करने हो तो उस टाइम पे दिक्कत नहीं आती है। 0 to 100 में मतलब स्लो है, बट जब ऑन द रोल है गाड़ी, किसी भी गियर में हो, जैसे मैं अभी हूँ, और अगर आप 2000 RPM के ऊपर हो, आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू क्विकली ओवरटेक 60 to 100 आप बात कर लो, या 50 to 100, 80 to 100, ये जो स्पीड्स हैं ये एक्चुअली इसकी ठीक ठाक फास्ट है। आई थिंक वो इनिशियल जो लैग है वो अपेरेंट है स्टैंड स्टिल से जब 100 करते हो उसके अंदर भी, और जब आप स्लो स्पीड्स पे होते हो उस पर भी। तो जस्ट कीप इट स्लाइटली अबाउट 2000 RPM एंड यू आर सॉर्टेड दैट वे। उसके अलावा क्या नया है एक्चुअली? उसके अलावा कंपनी, एक बार को कंपनी ने बोला कि हमने सस्पेंशंस पे थोड़ा सा काम किया है, बट स्प्रिंग और कैलिब्रेशन उस लेवल पे एक्चुअली मुझे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि एल्ट्रॉस मैंने बहुत चलाई है, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही फील हो रही है। एक चीज़ जो मैंने अपने ट्रैक एक्सपीरियंस में बताया था और अभी बताया था, गाड़ी 80 तक स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ऑलमोस्ट वैसा ही है, इनफैक्ट 100% वैसा ही है जैसा रेगुलर कार का है। तो स्टीयरिंग का भी जो वेट की बात है, मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। एक आर्टिफिशियल वेट डेफिनेटली ऐड हो जाता है। 80 के ऊपर होते हो तो स्टीयरिंग में थोड़ा सा वेट आ जाता है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता है, बट उसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि फीडबैक जो है उसमें कोई चेंज आया है।
बट लाइक आई सेड इट्स ऑलरेडी वन ऑफ द बेटर कार्स इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। बाकी क्या है, बाकी कई लोगों के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम टाटा एल्ट्रॉज में आ रहे हो, ये ए पिलर आपको एक्चुअली बहुत बड़ा लग सकता है। मतलब अगर आप स्पेशली कोई भी किसी भी कार से आओगे तो ये एक ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा सा एक पिलर है और हर्डल जैसा बनने की कोशिश करता है। और यहाँ पे गैप दिया गया है, बट ये जो गैप है ये कोई काम का नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ डिज़ाइन एलिमेंट। इस वाले गैप से एक्चुअली आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप यू टर्न भी करो तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे गैप दिया गया है ORVM और आपके ए पिलर के बीच में, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मदद मिल सकती है यू टर्न्स में, बट ये चीज़ जो है कई लोगों के लिए अजीब लग सकती है। एक और चीज़ जो अजीब लग सकती है, इनका जो ये इंडिकेटर लीवर है या फिर जो आप डिपर मारते हो बेसिकली, या हेडलैम्प को जो एडजस्ट करते हो बंद करते हो, ये वाला लीवर थोड़ा सा आगे है। आप क्या, मेरी तो आदत पड़ी हुई है अल्ट्रॉस चलाने की, तो मेरे को आदत है, बट अगर आप पहली बार में हो तो आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, आपको लगेगा कहाँ गया भाई, तो थोड़ा सा दूर है। अदर देन दैट फिट एंड फिनिश लेवल्स दे रिमेन द सेम। कुछ कुछ जगह पे अनइवन गैप्स आपको अभी भी नजर आएंगे, बेसिकली उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये अभी भी सेम है। बट जब अंदर बैठते हो तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर लगने लग जाता है इंटीरियर वाइज, कि भैया नया आपको स्क्रीन दे दिया है और नया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है। बट आई सो होप कि इसके अंदर वो दिक्कतें आई नहीं जैसे कि मुझे अभी आई है। आई होप जब, क्योंकि गाड़ी लॉन्च हो गई है तो ये प्रोडक्शन वर्जन ही है, अब तो प्री प्रोडक्शन वाला बहाना भी नहीं है, तो जब आपको मिले तो आई होप इसकी ये ब्लैंक ना हो जाए और ये कहीं अटक ना जाए। मेरे साथ में टाटा की एक और गाड़ी में हुआ था, किसी का फ़ोन आया था और वो फ़ोन वाला जो नंबर था वो वहीं पर ही रह गया। गाड़ी बंद कर ली, चालू कर ली, सारे ट्रबल शूट कर लिए, बट उसमें कोई चेंज नहीं आया। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मैंने आई थिंक सब कुछ आपको बता दिया है, और कुछ इस गाड़ी में बताने के लिए है नहीं। एक ढंग का ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी को चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इनको जल्द से जल्द लेकर आ जाना चाहिए। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो एक्चुअली क्योंकि हमने थोड़ी देर एसी में खड़ा किया, बट मॉर्निंग में 16-17 kmph की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा था ये मुझे, जबकि मेरी एवरेज स्पीड 55 kmph थी, मतलब 50 से 55 kmph थी। एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो बहुत अच्छी दिखा रहा था। रियलिटी में तो एक प्रॉपर फ्यूल एफिशिएंसी रन हमें करना पड़ेगा। क्या इन्होंने सच में इम्प्रूव कर दी है वो, क्योंकि ये वाला इंजन नेक्सॉन के साथ में तो डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एक डीजल है जो अच्छी एफिशिएंसी इनकी देता है, और वो डीजल वाली फ्यूल एफिशिएंसी मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे लगी, क्योंकि मैं 55 के आसपास स्पीड कर रहा हूँ और ये हाईवे पे चला रहे थे हम लोग, तो एवरेज स्पीड 55 है, मतलब हम लोग मोस्टली हाई स्पीड में चला रहे थे और शहर से निकल कर आए थे। उसके बाद में उसने 16 पॉइंट समथिंग कुछ फ्यूल एफिशिएंसी दिखाई, विच इज़ फिनोमिनल। आई होप अगर उसमें 10% का भी एरर में मान लूँ या 15% का एरर भी मान लूँ, अगर ये आपको 14 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे दे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। रेगुलर मॉडल फिर आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की बात कर ली है, अब फाइनल बात कर लेते हैं कि किसके लिए सेंसिबल है, किसके लिए नहीं है। सो फाइनल वर्ड्स, इज इट अ हॉट हैच? नो। इज इट अ वार्म हैच? नो। इट्स अ ल्यूक वार्म हैच टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, एक गाड़ी जिसका राइड और हैंडलिंग बैलेंस जो है वो सबसे बेहतरीन है सेगमेंट में, और इंजन ऑन पेपर बहुत पावरफुल लगता है, 0 to 100 करने में पर कमज़ोर है। मतलब ऑलमोस्ट 12-12.5 सेकंड ये ले रहा है, जो कि डेफिनेटली एक ल्यूक वार्म इसे एक हैचबैक बनाता है, एक वार्म हैचबैक भी नहीं बनाता है। पोलो जब आती थी तो वो डेफिनेटली फास्ट थी, लगभग 8 सेकंड के आसपास करती थी। फिर अगर आप i20 एयरलाइन की बात करोगे, वो भी लगभग 10 सेकंड के नीचे करती है। दिस इन दैट सेंस इज़ द स्लोएस्ट वार्म हैच दैट वी हैव सीन। और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, जैसे मैंने बोला, है इसलिए क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी है। 9.5 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए के बीच में एक शोरूम प्राइस है। बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिल गए हैं, और नए मॉडर्न कई सारे जो फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट अच्छा साउंड करता है अगर बाहर से सुन रहे हो, तो काफ़ी कुछ दे दिया गया है। बट इट जस्ट वो जो इंजन, आउटराइट इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो ये थोड़ा सा मिस करती है, और वो जो हल्के फुल्के इनहेरेंट वाइब्रेशंस है वो तो आपको फील होते ही होते हैं। बट उसको साइड में भी कर दो आप, 3 सिलेंडर वाली चीज़ को साइड में भी कर दो, बट थोड़ा सा और एक्साइटिंग इंजन इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, विच इट इज़न्ट, बट इट हैंडल्स रियली वेल। तो अगर आप वो 0 to 100 के दीवाने नहीं हैं, अगर आप एक ल्यूक वार्म हैच से काम चला सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी अगर कुछ सवाल हैं जो कि रह गए हैं इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। Thank you so much people for watching this video.